हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनुपम गंभीर। यू आर वाचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर 6 पोएट एंड पैनकेक्स, जिसके ऑथर अशोका मित्रन है, इसके हम एक्सप्लेनेशन को कवर करेंगे। स्टूडेंट, प्रीवियस पार्ट्स में हम कवर कर चुके हैं कि ये जो अशोका मित्रन है वो चेन्नई के जेमिनी स्टूडियो में काम करते हैं और वे बताते हैं कि वहाँ पर जो मेकअप डिपार्टमेंट है वहाँ पर मेकअप किया जाता है आर्टिस्ट का पैनकेक्स से। तो पैनकेक एक प्रोडक्ट है मेकअप करने का जो कि वहाँ पे ट्रक भर भर के आता है। और साथ ही वो ये भी बताते हैं कि मेरा जो काम है वो एक क्यूबिकल रूम में बैठकर न्यूज़पेपर की क्लिप्स को कटिंग करना है। और सब लोग सोचते हैं कि मेरा तो फालतू का ही काम है और मेरे पास आके अपनी फालतू की बातें मेरे साथ शेयर करने लगते हैं। जेमिनी स्टूडियो के मेकअप डिपार्टमेंट का एक ऑफिस बॉय भी वहीं पर आकर उनके साथ बातें शेयर करने लगता है और सुब्बू की बुराइयां करने लगता है। सुब्बू स्टूडेंट मेकअप डिपार्टमेंट के सेकंड नंबर पे आता है, सबसे ऊपर बॉस होते हैं और सेकंड नंबर पे ये सुब्बू है। और बताते हैं हमारे ऑथर कि ये जो सुब्बू है वो एक बहुत ही अच्छा मेकअप आर्टिस्ट भी है, बहुत अच्छी पोइट्री भी करता था पहले, लेकिन जो उसका ये जो मेकअप करने का काम है इसके आगे जो ये पोइट्री का काम था उसका वो दब के रह जाता है। वो उसकी जो नॉलेज होती है पोइट्री की वो दब के रह जाती है। लेकिन पोएट बताते हैं कि वो बहुत अच्छा पोएट और आर्टिस्ट और एक एक्टर भी है। जब कभी भी स्टूडियो में किसी सेकेंडरी रोल की ज़रूरत हो और वहाँ पे कोई अवेलेबिलिटी ना हो तो वो मेन रोल ना भी मिले तो सेकेंडरी रोल को भी वो बखूबी निभा लेता था। तो इसके आगे से कंटिन्यू करते हैं पेज नंबर 60 लास्ट पैराग्राफ से। ही हैड आ जेन्युइन लव फॉर एवरीवन ही केम अक्रॉस एंड हिज हाउस वॉज परमानेंट रेजिडेंस फॉर डजन ऑफ नियर एंड फार रिलेशंस एंड एक्विंटेंसेस। अब बताया जा रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन था। किसकी बात की जा रही है? ये ही आया स्टूडेंट सुब्बू के लिए, जो कि मेकअप डिपार्टमेंट में बॉस के बाद सेकंड नंबर पे है। तो बताया जा रहा है कि वो इतना जेन्युइन था, जेन्युइन मतलब ट्रू लव रखता था दूसरों के प्रति। और जब कभी भी उनके घर पे मान लिया कि दर्जन के हिसाब से भी कोई लोग आ जाते थे, यानी कि बहुत ज़्यादा संख्या में भी कोई उनके रिलेशंस आ जाते थे, रिलेटिव्स या एक्विटेंसेस यानी कि उनकी जान पहचान के, पुरानी जान पहचान के आ जाते थे, तो बहुत अच्छे से उनके साथ उनका वो वेलकम करता था और उनके साथ ट्रू लव दिखाता था। इट सीम्स अगेंस्ट सुब्बूज नेचर टू बी इवन कॉन्शियस दैट he was feeding and supporting so many of them। कॉन्शियस की मीनिंग होती है स्टूडेंट अवेयर। तो सिब्बू के नेचर को देख के ऐसा कभी भी नहीं लगता था कि जैसे वो 12-15 लोगों को खाना खिला रहा है या अपने एक्सपेंसेस से, अपने खर्चे से उनको पाल रहा है, तो उसको ऐसा कभी भी फील नहीं होता था। सच ए चैरिटेबल एंड improvident man, and yet he had enemies? Was it because he seemed so close and intimate with the boss? अब हमारे ऑथर सोच रहे हैं कि ऐसे इतने ट्रू पर्सन का भी और इतने चैरिटेबल पर्सन का भी क्या कोई एनिमीज, कोई दुश्मन हो सकता है। और वो कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो सुब्बू है वो बॉस के बहुत ही ज़्यादा क्लोज होने के कारण ये जो ऑफिस बॉय है उससे इतना इरिटेट होता है और उसकी इतनी बुराई करता है मेरे पास आकर। और वॉज इट हिज जनरल डिमिन्योर दैट रिजेंबल्ड अ साइकोफैंट्स। डिमिन्योर की मीनिंग होती है स्टूडेंट अपीयरेंस, दिखाई देने वाला, बहुत ही अच्छा दिखाई देने वाला। और साइकोफैन की मीनिंग होती है ओबिंग पर्सन, यानी कि सबका कहने मानने वाला। और हमारे ऑथर अब सोच रहे हैं कि या तो इसीलिए तो नहीं चिढ़ता ये जो ऑफिस बॉय है सुब्बू से कि वो बहुत ही अधिक आदर्श दिखता है और सबका कहना या बॉस का कहना बहुत अच्छे से मान लेता है और बॉस उसके इतने क्लोज है, शायद इसलिए चिढ़ता है। और हिज रीडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग, या फिर वो सुब्बू से इसलिए चिढ़ता है कि वो सबसे हमेशा अच्छी अच्छी बातें बोलता है और कभी किसी से नफरत नहीं करता। इन एनी केस देयर वॉज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट हु वुड विश द डायरेस्ट थिंग्स फॉर सुब्बू। डायरेस्ट की मतलब होता है टेरिबल। और अब ऑथर कह रहे हैं कि कैसी भी, कितनी भी खराब सिचुएशन हो या जैसी भी सिचुएशन हो, ये जो ऑफिस बॉय है वो हर एंगल से ही सुब्बू से चिढ़ता रहता है। नाउ पेज नंबर 61 का फर्स्ट पैराग्राफ। यू saw Subbu always with the boss, but in the attendance role, he was grouped under a department called the story department, comprising a lawyer and an assembly of writers and poets।
वो कह रहे ज़्यादातर तो तुम देखोगे सुब्बू को बॉस के साथ, लेकिन इसके बाद भी एक ग्रुप होता था जो कि स्टोरी डिपार्टमेंट का ग्रुप था वहाँ पर, और जिसमें एक लॉयर होता था और कुछ राइटर और पोएट्स होते थे, तो उसमें भी सुब्बू दिखाई देता था। क्यों? क्योंकि सुब्बू एक पोएट भी था। The lawyer was also officially known as the legal advisor, but everybody referred to him as the opposite. लॉयर थे वो भी सुब्बू को लीगल एडवाइज़र मानते थे क्योंकि कानूनी रूप से भी सही सलाह देता था, बट एवरीबडी रेफर टू हिम एज द अपोजिट। लेकिन हर कोई उसको, बाकी जो दूसरे लोग थे वो उसको एज अ लीगल एडवाइज़र नहीं चाहते थे और उसको उसका अपोजिट मानते थे। An extremely talented actress who was also extremely temperamental once below on the sets. Temperamental की मीनिंग होती है स्टूडेंट हॉट टेम्पर्ड या नॉट काम। अब वो बता रहे हैं हमारे ऑथर कि एक बार सेट पर एक जो एक्ट्रेस थी वो बहुत ही ज़्यादा हॉट टेम्पर्ड हो गई, बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होने लग गई, जिसकी वजह से सेट्स पर उपस्थित सारे लोगों का जो मूड था वो उसने ब्लू कर दिया, मतलब उसका सबका मूड उसने ख़राब कर दिया। वाइल एवरीवन स्टूड स्टर्न, द लॉयर क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट। स्टर्न की मीनिंग होती है स्टूडेंट ग्रेटली सरप्राइज्ड। तो जब ये बहुत ज़ोर ज़ोर से, ये जो एक्ट्रेस की बात की थी कि हॉट टेम्पर्ड हो जाती थी, तो बहुत ज़ोर ज़ोर से जब चिल्ला रही थी तो एक लॉयर ने एक रिकॉर्डिंग का इक्विपमेंट को ऑन कर दिया, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई, शॉक हो गई और एक सेकंड के लिए रुक गई। व्हेन द एक्ट्रेस पॉज्ड फॉर ब्रेथ, द लॉयर सेड टू हर 1 minute प्लीज एंड प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग। जब वो चुप हो गई बोलते बोलते, तो लॉयर ने कहा सिर्फ 1 मिनट प्लीज रुको और ये रिकॉर्डिंग सुनो, और उसने उसको रिकॉर्डिंग ऑन करके सुनाई। देयर वॉज नथिंग incriminating or unmentionably foul about the actress tirade against the producer। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जब उसने अपनी रिकॉर्डिंग को सुना, अपनी आवाज़ को सुना, टायरेड की मीनिंग होती है स्टूडेंट लॉन्ग स्पीच, कि उसने जब अपनी लंबी स्पीच देते हुए सुना तो उसने अपनी रिकॉर्डिंग में देखा कि वो जितनी भी बातें बोल रही थी तो उसमें जेमिनी स्टूडियो के प्रोड्यूसर के बारे में उसने फाउल नहीं बोला, यानी कि उनके बारे में कुछ भी, जेमिनी स्टूडियो के बारे में उसने गलत नहीं बोला अपनी स्पीच में। बट व्हेन शी हर्ड हर वॉइस अगेन थ्रू द साउंड इक्विपमेंट शी वॉज स्टक डम। लेकिन जब उसने इक्विपमेंट में अपनी आवाज़ को सुना तो वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गई। अ गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड, शी हैड नॉट गॉन थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ द वर्ल्डली एक्सपीरियंस दैट जनरली precede a position of importance and sophistication that she had found herself catapulted into। Catapulted की मीनिंग होती है स्टूडेंट suddenly became famous, और प्रीसीड की मीनिंग होती है हैपनिंग बिफोर, और कंट्री साइड की मीनिंग होती है रूरल एरिया। तो जब उसने अपनी रिकॉर्डिंग में अपने आप को सुना कि वो इस तरीके से बोल रही है और वो एक विलेज एरिया से आई है, एंड सोफिस्टिकेशन की मीनिंग होती है बीइंग इंटेलिजेंट, और कि इतने इंटेलिजेंट लोगों के बीच में उसने इस तरीके से बिहेव किया। अपनी रिकॉर्डिंग को सुनकर सरप्राइज होकर वो वहाँ से चली जाती है। कौन है ये? एक्ट्रेस जो सेट पे एक्टिंग कर रही थी। She never quite recovered from the terror she felt that day। और उस दिन की फीलिंग के बाद, जब वो डर गई थी कि सबके सामने मैंने कैसा बोल दिया, उस फीलिंग के बाद उस डर से वो बाहर नहीं निकल पाई। That was the end of a brief and brilliant acting career। The legal advisor, who was also member of the story department, had unwittingly brought about that sad end। तो तभी से ही, जब उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनी, तभी से ही इतने ब्रिलियंट एक्टिंग कैरियर के ऊपर फुल स्टॉप लग गया, उसका एंड हो गया। क्यों? क्योंकि उसके बाद उसने एक्टिंग नहीं करी। तो ये सब किसने किया? उसी डिपार्टमेंट के एक लीगल एडवाइज़र ने किया। लेकिन ये सब कुछ उसने अनविटिंगली की मीनिंग होती है अननोइंगली, ये सब कुछ उसने जानबूझकर नहीं किया। उसको इतना नहीं पता था कि उसकी ये रिकॉर्डिंग करने से और उसको आवाज़ सुना देने से उसके कैरियर पे फुल स्टॉप लग जाएगा या उसका कैरियर बिल्कुल द एंड हो जाएगा। While every other member of the department wore a kind of uniform, khadi dhoti with a slightly oversized head, clumsily tailored white khadi shirt, the legal advisor wore pants and a tie and sometimes a coat that looked like a coat of mail। ऑथर बता रहे हैं
कि स्टोरी डिपार्टमेंट के सभी मेंबर जो थे वो खादी धोती पहनते थे और खादी ही शर्ट पहनते थे, लेकिन वो जो शर्ट होती थी वो क्लम्सली होती थी। क्लम्सली की मीनिंग होती है स्टूडेंट केयरलेस वे में, बिल्कुल ढंग से प्रेस वगैरह नहीं होती थी, और ऐसी शर्ट और धोती पहनते थे और वो दोनों खादी की होती थी। लेकिन ये जो लीगल एडवाइज़र था वो एक लॉन्ग कोट पहनता था। वो ऐसा कोट पहनता था जिसके ऊपर मेटल के डिजाइन से बने होते थे और वो मेल कोट की तरह होता था, लॉन्ग कोट। ऑफन ही लुक्ड अलोन एंड हेल्पलेस, अ मैन ऑफ कॉर लॉजिक इन अ क्राउड ऑफ ड्रीमर्स, अ न्यूट्रल मैन इन असेंबली ऑफ गांधीजिट्स एंड द खादिट्स। यहाँ कहा जा रहा है कि वो जो लीगल एडवाइज़र था वो बिल्कुल अकेला भी रह सकता था, उसको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं रहती थी, और वो हमेशा न्यूट्रल रहना था। न्यूट्रल का मतलब है कि किसी की भी परवाह नहीं करता था, वो हमेशा न्यूट्रल रहता था, अकेला रह सकता था, और वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड लॉजिक भी था। कोल्ड लॉजिक मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज, क्योंकि उसके बहुत ही ज़्यादा नॉलेज थी। जो वहाँ लॉयर था स्टोरी डिपार्टमेंट का, लीगल जो एडवाइज़र था। लाइक सो मैनी ऑफ दोज who were close to the boss, he was allowed to produce a film, and though a raw stock of pancake were used on it, not much came of the film. हमारे ऑथर बता रहे हैं कि बॉस के अलावा और भी लोग थे जिनको फिल्म प्रोड्यूस करने की परमिशन थी, जिसमें ये लीगल एडवाइज़र भी थे, और उन्होंने भी एक फिल्म प्रोड्यूस करी थी जिसमें एक्टर और एक्ट्रेसेस के फेस पर बहुत ही ज़्यादा पैनकेक लगाया गया था। लेकिन ये जो पिक्चर इन्होंने बनाई थी वो ज़्यादा नहीं चली थी और फ्लॉप भी हो गई थी। देन वन डे द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट, एंड दिस वॉज परहैप्स द ओनली इंटेंस इन ऑल ह्यूमन हिस्ट्री वेयर अ लॉयर लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज द पोएट्स वर आस्क्ड टू गो होम। यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि एक दिन बॉस ने डिक्लेयर किया, घोषणा कर दी कि ये जो स्टोरी डिपार्टमेंट है ये बंद किया जा रहा है, और यहाँ पे जितने भी पोएट और राइटर काम करते थे वो सबकी जॉब चली गई, और इसी की वजह से वो जो लॉयर था, लीगल एडवाइज़र था, उसकी भी जॉब चली गई। Gemini Studio was the favorite haunt of the poets like SDS, Sangu Subramaniam, Krishna Shastri and Harindranath Chattopadhyay. It had an excellent mess which supplied good coffee at all times of the day for the most part of the night. तो अब जेमिनी स्टूडियो में हमारे ऑथर बता रहे हैं कि एक फेवरेट जगह थी जहाँ पे सभी ये पोएट आया करते थे जिनके ये नाम दिए हुए हैं। और वो क्यों आते थे कि वहाँ पे बहुत ही अच्छा मैस था जहाँ पे उनको एक अच्छी कॉफ़ी प्रोवाइड होती थी, चाहे दिन हो या रात का समय हो, तो वहाँ पे वो कॉफ़ी पीने आया करते थे। दोज वर द डेज व्हेन कांग्रेस रूल मींट provision, and the meeting over a cup of coffee was rather satisfying entertainment. ये बता रहे हैं ऑथर कि उन दिनों की बात है जब कांग्रेस का रूल हुआ करता था और ज़्यादा इधर उधर किसी से मिलने की परमिशन नहीं हुआ करती थी, तो ये एंटरटेनमेंट करने के लिए बेस्ट प्लेस था इन पोएट्स का जहाँ ये आया करते थे कॉफ़ी पीने। Bearing the office boys and the couple of clerks, everybody else at the studio radiated leisure a requisite for the poetry. यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो ऑफिस बॉय के अलावा जितने भी क्लर्क और सभी पर्सन थे उस डिपार्टमेंट के, वो अपना फ्री टाइम, लीजर मतलब फ्री टाइम, यहाँ पोइट्री के बारे में जो डिस्कशन होता है या प्री इक्विजिट करते थे, यानी कि प्री कंडीशन को प्रिपेयर करते थे यहाँ पर बैठकर। मोस्ट ऑफ देम वॉर खादी एंड वर्शिप्ड गांधी जीज, बट बियॉन्ड दैट दे हैड नॉट द फैंटेस्ट एप्रिसिएशन फॉर द पॉलिटिकल थॉट ऑफ एनी काइंड। तो बता रहे हैं कि उनमें से जो ज़्यादातर लोग थे वो गांधी जी के वॉरशिप थे, खादी पहनते थे, यानी कि गांधी जी को फॉलो करते थे, और उनका किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल पार्टी से उनको कोई मतलब नहीं होता था। वो केवल यहाँ पर आके अपने पोइट्री से रिलेटेड ही काम करते थे। नेचुरली दे वर ऑल एवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म। कम्युनिज्म की मीनिंग होती है स्टूडेंट कलेक्टिवनिज्म, यानी कि जो सभी लोग थे वो सब एक साथ मिलकर वहाँ पे अपना प्लान बनाते थे, क्योंकि वो स्टोरी डिपार्टमेंट के थे, वहाँ पे सभी पोएट और राइटर अपना प्लान बनाते थे, तो इसलिए वहाँ पे उनको पॉलिटिकल से रिलेटेड बात करना कुछ भी पसंद नहीं था और ना वे करते थे। कम्युनिस्ट वाज अ गॉडलेस मैन, ही हैड नो फिलियल
or conjugal love, he had no compunctions about killing his own parents or his children। अब बता रहे हैं कि जो कम्युनिस्ट के लोग होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, वो बिल्कुल फिलियल होते हैं, मतलब उनके मन में किसी के लिए भी प्यार नहीं होता और अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए भी वो लोग प्यार नहीं रखते, और इवन कि वो अपने पेरेंट्स या अपने बच्चों को किल भी कर सकते हैं। ही वॉज ऑलवेज आउट टू कॉज एंड स्प्रेड unrest and violence among innocent and the ignorant people। बता रहे हैं कि कम्युनिस्ट इस टाइप के लोग होते थे कि जो हर जगह वायलेंस फैलाते थे, मार धाड़ अहिंसा फैलाते थे। सच नोशन which prevailed everywhere else in South India at that time also naturally floated about vaguely among the khadi-clad poets of Gemini Studios। अब बताया जा रहा है कि इस प्रकार के नोशंस का मतलब होता है थॉट, तो इस प्रकार के थॉट जो पूरे साउथ इंडिया में फैले हुए थे, अब जेमिनी स्टूडियो के वो सीधे साधे जो खादी के पहनते थे और गांधी जी को फॉलो करते थे, उन पोएट्स तक भी जेमिनी स्टूडियो में ये विचार आ गए थे। एविडेंस ऑफ इट वॉज सून फोर्थ कमिंग की मीनिंग होती है स्टूडेंट अबाउट टू कम, तो वो बता रहे हैं कि इस चीज़ का भी एविडेंस यानी कि प्रूफ सभी को मिलने वाला था। इसी के साथ स्टूडेंट ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप दिस वीडियो लेक्चर इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू। इफ़ यस प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।